worship service. Just want to welcome you all in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं और हम जानते हैं आज हमारा परमेश्वर हमसे हमें आशीष देगा. Just open your hearts unto Him to worship Him. Leave everything aside. हम जानते हैं हमारे जीवन में दुख तकलीफ आता है, लेकिन हम लोग उसको ऊपर अपना ध्यान नहीं रखें, लेकिन परमेश्वर के ऊपर ध्यान करें. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जो है प्रभु यीशु मसीह वो पूरा करेगा हमारे जीवन में. Hallelujah. The word of the Lord says, trust in Him. उसके ऊपर भरोसा रखो. Cast your burdens upon Him and He'll take care of you. Hallelujah. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय. Heavenly Father, we thank you for your loving and mercy, O God. We thank you for this day, O God Almighty, for loving us, O God Almighty. As we come into your presence, Lord, as we thank you for this day that you have given us, O God Almighty, I pray for your Holy Spirit to minister to us, O God Almighty. In Jesus' name, we come against every works of Satan, O God Almighty. We bind every powers of darkness in Jesus' name. We pray, Lord Jesus, that you have the preeminence in our lives, O God. Thank you, Father. In Jesus' name we pray, Lord. We just commit this service into your hands, Lord. Each and every one of them, those that are watching right now, Lord, and those that will be joining us later, O God Almighty. I pray for your Holy Spirit to minister to them, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name. Nothing is too difficult for thee, O God Almighty. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Oh
यहोवा राफा, वो है तेरा चंगा देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा, वो है तेरा चंगा देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू उसके तले, बहता उसका लहू उसके तले, आए तो भी उसके पास, देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज इसमें हो प्राण। यहोवा की आराधना करें, आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, अपने आशीषों से भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोले द्वार, महासागर जैसी
विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है, कितना भला है प्रभु यीशु मसीह। छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया।
ये उसका वचन है। जब हम प्रार्थना करेंगे, उसके चरणों में आएंगे, उससे मांगेंगे हमें छुटकारा दे, वो जरूर से हमें छुटकारा देगा। किससे छुटकारा देगा? पाप से, जो हैबिट से, बैड हैबिट से है, उससे छुटकारा देगा। आज भी प्रभु कहता है, आ मेरे पास, आ मेरे बेटे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. We thank you, God Almighty. It is the blood of Jesus that cleanses us from all unrighteousness. Oh, hallelujah, Jesus. We thank you, God Almighty. Oh, we worship you, God Almighty. We worship you, God Almighty. We thank you, Lord. We thank you, Father. Would you be free from the burden of your sins? There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. The blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. Hallelujah. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would your evil victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's blood. There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since saints are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Wouldn't you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. देखो जे कुदरत भी है लहू में, बोलो जे कुदरत भी है यीशु के लहू में है। छोड़ोगे क्या तुम गुनाहों के बंधों में? कुदरत है, तुम्हें कुदरत है। का गुनाह पर क्या पता मन, अजीब कुदरत लहू में है। बोलो जे लहू में,
Jesus. There is victory in the name of Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, God Almighty, this afternoon. Lord, we pray for your deliverance, oh God. We pray for your touch this afternoon, oh God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We worship you, God Almighty. We thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. There are so many of them that need your touch this afternoon, God Almighty. Touch them, oh God. Reach out to them, oh God Almighty, as they plead before you, Lord. Hallelujah. Oh, we worship you, God Almighty. There is victory in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. There is victory in the name of Jesus. No other name I know. Yes, Lord, there is no other name but the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. No other name I know. Demons tremble at the name of Jesus. Demons tremble at the name of Jesus. Demons tremble at the name of Jesus. No other name I know. No other name I know. Yes, Lord. No other name I know. Yes, hallelujah. Demons tremble at the name of Jesus. Demons flee at the sound of his name. Hallelujah, Jesus. Because Jesus paid the price for you and me on the cross of Calvary. Hallelujah. Through his death, his suffering, his resurrection. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, God Almighty. We worship you, Jesus. आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं
तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे शरण में आए प्रभु। आज हम अपने बोझ लेकर तेरे शरण में आए प्रभु, तेरे चरणों में अर्पण करने के लिए प्रभु। आज हम धन्यवाद देते कि तू हमें इतना प्यार करता है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। If you have prayer requests, just send us your prayer requests and we will pray with you online. I know the Lord is going to touch you right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I pray for my brother Vichendran Madhavan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord knows what you are going through, but He knows. He wants you to know that He is with you and He will take you through whatever you are going through. The Lord is going to take you through. Hallelujah. These stormy days that you are going through, He is going to take you through and you will have victory in Jesus' name. Hallelujah. 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 Jesus, I rebuke every cancer cells in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 We thank you, Father, for touching Amy right now, God Almighty. Those that need prayer, God Almighty, I pray that you touch them even right now, God Almighty. In Jesus' name, nothing is impossible with you, God Almighty. Touch them, oh God Almighty. They need healing in their body. They need healing in their souls, oh God Almighty. Oh, thank you, Jesus. Prabhu, Yeshua, कुछ में हो तेरी महिमा। प्रभु, Yeshua, कुछ में हो तेरी महिमा। तू प्रभु, Yeshua, कुछ में हो तेरी महिमा। कुछ में हो तेरी महिमा। तू प्रभु, Yeshua, कुछ में हो तेरी महिमा। कुछ में हो तेरी महिमा। Hallelujah. जैसे हम इस गीत को गाते हैं, there is some more prayer requests that has come to us. भाई नवीन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, Jesus. I pray for the blood covering of Jesus in Jesus' name. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah.
protection from every harm and danger. In Jesus' name, in Jesus' name. Nothing is too difficult for thee, O God Almighty. Cover this family with your precious blood, O God Almighty. Thank you, Jesus. हमारे जीवन में तेरी ही महिमा हमारे जीवन में हो. Let there be miracles in our lives, O God Almighty. Oh, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. तू प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा. मुझ में हो तेरी महिमा. Hallelujah, Jesus. हम बहन शमीला के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके परिवार के लिए. Hallelujah. Oh, Father God Almighty, I pray that you will touch her, God Almighty, even right now, God Almighty. Oh, you know every situation, oh God Almighty, every storm that is in her life, oh God Almighty, that you will remove, oh God Almighty. If not, oh God Almighty, that you will be with her in that storm, Lord, and take her through, oh God Almighty. Hallelujah, Jesus, because you said you will never leave us nor forsake us. And I know, Lord, that you will never leave her nor forsake her, oh God Almighty. We believe it and we receive it in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We pray for Nikki. Hallelujah. Thank you, Jesus. We pray for your divine protection upon this family, oh God. Hallelujah, Jesus. Let your blood covering be upon them, O God Almighty. Bless them in every situation they are, O God Almighty. Whatever they are going through, Lord, I pray that when they come out of it, Lord, they will say, thank you, Lord, for being there for us, O God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. Father, I pray for all the others, O God Almighty. In Jesus' name. Father, I pray for your divine protection upon them, O God. Touch their hearts, O Lord. Touch them, O God. Bless them, O God. Bless them, O Lord. Bless them, O God. They need you, O God Almighty, more than anything, even right now, O God Almighty. Hallelujah. In these situations, O God Almighty. Hallelujah. There is so much fear that is around us, O God. But we know, Lord, that there is no fear in you, O God, because you are the God of all creations. And we believe, O God Almighty, that your protection is upon us, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Father, we pray for Sister Manju, O God. We pray that you will touch her, O God Almighty. You know what she has in her heart, O God Almighty. It is nothing between me and her, O God, but it is between you and her, O God Almighty. Her and you, O God. You know her heart, O Lord. I pray that you will touch her, God Almighty, and bless her, O God. Her family, O God. Sister Sarda Prasad and her families, O God Almighty. We pray, Lord, that you touch them, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Bless them, O God. Bless the name of the Lord. Hallelujah. We worship you, God Almighty. We thank you, God Almighty. We thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
for your sweet presence in our midst, oh God Almighty. This afternoon we just want to thank you, Lord. Sit at your feet, oh God Almighty, and receive from you, Lord. Receive from you, Lord. I pray that none will go empty-handed, Lord, but be filled with your presence, oh God, with your power, with your love, with your presence, oh God Almighty, with your joy, oh God Almighty. Hallelujah. Your joy is our strength, oh God Almighty. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen, 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 amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. हर एक को धन्यवाद देते हैं, स्वागत भी करते हैं जो बाद में हमें ज्वाइन किया है. And I know the Lord is going to touch your heart. If He hasn't yet touched you, He is here in our midst. He is there with you, and I know God is speaking to your heart even right now. Amen. Receive from the Lord. Let's hear from the Word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How many of you can say the Lord is good? He is a great God. वो हमारे साथ है. Hallelujah. He said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you always. वो तुम्हारे साथ सदा के लिए रहेगा. जो वादा वो करता है वो पूरा करता है हमारे जीवन में. Amen. Hallelujah. आज के वचन जो है जो हमें स्क्रिप्चर्स मिलता है मैथ्यू की किताब में चैप्टर 7 में वर्स 24 से लेकर 29 तक है. This is something जो प्रभु यीशु मसीह he was speaking to the people. One of the things हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जब वो प्रचार करता था, वो वचन जो था परमेश्वर के राज के विषय में, वो एक साधारण रूप से वो प्रचार करता था. He used to use parables basically. Parables यानी दृष्टांत वो प्रभु यीशु मसीह यूज करता था. जहाँ पर वो रहता था, and he would look around and take that situation and turn it around and compare it with the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज के विषय में वो समझाता था. जब हम देखते हैं ये चैप्टर मैथ्यू की किताब चैप्टर 7 में, वो पूरा चैप्टर जो है प्रभु यीशु मसीह खास करके वो सर्मन ऑन द माउंट बेसिकली जो परमेश्वर के राज के विषय में वो समझा रहा था लोगों के, और वो लोग वहाँ बैठे थे और वो सुनते थे प्रभु यीशु मसीह के वचन. और वो उसमें से कितने लोग थे वो अपने दिलों में लिया और उसके मुताबिक चला, लेकिन कुछ लोग थे वो एक कान से सुना दूसरा कान से निकल गया और वो लोग चले गए, निराश हो गए. लेकिन ये लोग सब प्रभु यीशु मसीह की फॉलो करते थे. क्यों? क्योंकि वो कुछ एक्सपेक्ट करते थे प्रभु यीशु मसीह से. क्योंकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाता था वो प्रचार करता था और लोग भीड़ में रहते थे. एंड देयर वर टाइम्स नो लाइक ही फेड देम, लोग को खाना दिया. एंड देयर वर टाइम्स people came up to him for prayers and उसने चंगाई दिया उन लोगों को. Amen. Even he जो गुजर गए थे उसको भी जिंदा कर दिया था. लाजरस को, जेरस के टोटा को, वो प्रभु यीशु मसीह जो ये कुछ खास जो बाइबल में लिखा हुआ है. And I'm pretty sure there were so many others जो miracles प्रभु यीशु मसीह ने किया था, which is not mentioned in the Bible, but I believe there was, right? But these are enough to get our faith going, मजबूत करने के लिए. तो आज हम देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह ये जो दृष्टांत बताता था, it's about two people, right? जो दो तरह के people, right? जो एक बुद्धिमान था और जो एक थोड़ा सनकी था, जो समझता नहीं था बहुत सब कुछ के बारे में, right? And यहाँ पर कहता है therefore whoever Jesus जब देखते हैं इसको हम I will read from verse 24. It says therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock, right?
Therefore, everyone, not some people, no. In other words, every person, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के आवाज़ को सुने, उसके वचन को सुनेगा और puts them into practice, मतलब कि उसके मुताबिक चले, वो अपने जीवन में लागू करे और उसके मुताबिक चलेगा, वो इंसान एक बुद्धिमान व्यक्ति के तरह है जो अपना घर चट्टान पर बनाया है, right? He is like a person who has built his house upon the rock. I know it's very difficult to build a house on the rock क्योंकि जो उनकी फाउंडेशन है बहुत मुश्किल रहेगा खोदने के लिए, but जब वो बन जाता है it is very strong, right? चाहे कितना भी तूफान आएगा, कितना भी आंधी आएगा, कितना भी पानी बरसेगा, वो जो मकान है वो स्थिर रहेगा, वो घर वहाँ पर स्थिर रहेगा, right? Verse 25 में कहता है, the rain came down and the streams rose and the winds blew and began and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundations on the rock. Because it had its foundation on the rock. उसकी जो फाउंडेशन था, जो नीचले भाग रहा जिसके ऊपर वो घर बना था, जो ऊंचा स्थान था, वो फाउंडेशन के ऊपर बना था, वो स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था। एक बार मैंने पीजी में गया था और घर पर गया था, और उस घर में जब हम गए तो वो घर ऐसा हिलता था, तो मैं समझ नहीं सका था, और वो जो वहाँ पर जो पाथ था, उस पाथ से हम लोग गए थे कि अंधेरा था, मुझे मालूम नहीं वो कहाँ पर था। एंड व्हेन वी वेंट देयर एंड देन द हाउस वाज काइंड ऑफ शेकी एंड आई वाज वंडरिंग, बैठा था कि क्यों वो घर शेकी है। बाद में पता चला वो जहाँ जो स्थान पर वो घर बना है वो झीला समान था, झीला जगह था। एंड आई एम थिंकिंग व्हाट मेड दिस पीपल build that house there, पानी आएगा, बाढ़ चढ़ेगा, वो घर सिंक हो जाएगा, and definitely that house was sinking, but हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे साथ रहता है और हमें हमारे जो फाउंडेशन है वो मजबूत करता है। Then again Jesus goes further, he says verse 26 में, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against the house and it fell with a great crash. हम लोग जानते हैं जब हम लोग बालू पर हम लोग घर बनाते हैं तो वो सॉलिड फाउंडेशन है, चाहे कितना भी हम लोग कुछ करेगा, राइट, बहुत मुश्किल रहेगा। एक खास चीज़ हम लोग देखते हैं जो ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं टू क्रॉस द रिवर बेसिकली, तो उसके जो पोस्ट है, जो फाउंडेशन है वो बहुत नीचे जाता है। जब तक वो सॉलिड ग्राउंड पर नहीं जाता है, वो बेडरॉक जिसको कहते हैं, वहाँ पर नहीं जाता, इट कंटिन्यूज टू गो एंड दे एड ऑन पाइलॉन्स सो दैट इट विल स्टे। चाहे कितना जोर वो पानी बहेगा वो, क्योंकि वो जो फाउंडेशन है इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वो नहीं हटेगा। Yes, there are times the land will give way, but जब हम लोग देखते हैं when the engineers they dig into it and they do all the research and everything and they do whatever it takes to make it solid for the safety of the people that will be crossing that bridge basically. तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति घर बनाता है तो कंसीडर करता है कि हम जहाँ पर घर बनाते हैं पानी के किनारे बनाते हैं कि थोड़ा ऊंचा स्थान पे बनाते हैं। जब बाढ़ चढ़ेगा नदी के किनारे, जब बाढ़ चढ़ेगा तो पानी घर में आ जाएगा। हम जानते हैं फिजी में भी कई बार बाढ़ चढ़ा है एंड यहाँ पर तो बहुत मुश्किल रहता है, बट व्हेन यू गो इनटू द इंटीरियर वहाँ पर हम लोग के देखने की मिलता है। सर्टन प्लेसेस में जब स्प्रिंग टाइम में जब स्नो मेल्ट होता है तो रिवर्स आर ओवरफ्लोइंग एंड सर्टन प्लेसेस वो फ्लडिंग होता है। एंड इट अभी हम देखते हैं प्रॉब्ली इन मार्च, एंड ऑफ मार्च, अप्रैल मई में जब ये फ्लडिंग होगा तो हम देखेंगे कितना नुकसान होता है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि दे टेक प्रिकॉशंस, दे डू थिंग्स दैट इट विल नॉट
damage much. But हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ में परमेश्वर रहता है. One of the things हम लोग देखते हैं इस स्क्रिप्चर्स में जब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो बात बताता है ये हम लोग की गहराई में लेकर जाता है और सीखने के मिलता है, राइट. स्टॉर्म्स जो आता है, तूफान आता है, पानी बरसता है अभी, तो हम लोग नहीं समझ सकते हैं कहाँ से आता है. वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट. God has control over it, but we have no control over it. God can do whatever He wants to do. And हम लोग के जीवन में भी जब दुख तकलीफ आता है, we have no control over it. It will come, it will go. But एक चीज़ हम लोग जानते हैं, जब दुख तकलीफ आता है वो सदा के लिए नहीं, लेकिन वो एक छोटा समय के लिए रहता है, and then it will be gone basically. One of the things हम लोग देखता है कि जैसे एक कहावत है, to every dark cloud there is a silver lining. मतलब कि जब बारिश होता है, it just doesn't continue to rain. It does not continue to rain forever. It will come for a short time and then it will go away, right? हम लोग यहाँ पर वेदर चैनल में देखते हैं कि कौन से दिन सनी डेज रहेगा, कौन सा दिन क्लाउडी रहेगा, कौन सा दिन रेनी रहेगा, एंड वी वॉक अकॉर्डिंग टू इट. हम लोग प्लान करते हैं क्या करेंगे. व्हेन वी सी दैट इट्स गोना बी अ सनी डे और इट्स अ टाइम टू गो आउट, और हम लोग कहीं समुद्र के किनारे जाएंगे, ड्राइव के जाएंगे, इट विल बी अ नाइस डे एंड वी विल डू आउट एक्टिविटीज आउटसाइड. बट जब ग्लूमी डे रहता है, पानी के समय रहता है, वी स्टे इनसाइड द हाउस एंड वी वॉच फ्रॉम इनसाइड द हाउस. तो ऐसा है हम के जीवन में, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट. द ओनली थिंग वी कैन डू इज वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस, राइट. जो हम लोग के जो रहन सहन है उसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि व्हेन वी लुक आउटसाइड और हम देखते हैं इट्स अ ग्लूमी डे, राइट. जब यहाँ पर फॉल होता है, इट लुक्स वेरी ग्लूमी, इट्स रेनी एंड द लीव्स आर फॉलिंग off, or it seems like everything is coming to an end. But we know, as we have gone through the seasons, we know that it is just temporary. 2-3 महीना ऐसे रहेगा, and when springtime comes, when it starts getting a little warmer, the flowers will come onto those trees. जो पेड़ में सब पत्ता वगैरह सब झड़ गया था, सिर्फ डाली बचा था, and the branches, basically the stem and the branches whatever, वो उसमें फूल आएगा और उसके बाद में पत्ता आएगा, and it looks so beautiful. And when we see things like that in the springtime, it just elevates our hearts, that we know that summer is around the corner. Summer आने वाला है. फिर हम लोग देखते हैं कि जब समा के अंत होने लगता है तो पेड़ की पत्ता जो है वो कलर चेंज करता है, एंड इट ड्राइज आउट एंड स्टार्ट्स फॉलिंग. जब गिरने लगता है तो अगेन वी फॉल इनटू दैट ग्लूमी इमोशन कि नो इट्स गोना बी ग्लूमी अगेन. इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल. बट हम लोग अपने आप को दिलासा देते हैं कि इट्स टेम्पररी, इट्स गोना कम, राइट. हम लोग के जीवन भी उसी तरह से है. हम लोग के जीवन जो है उसी तरह से है. इट इज़ लाइक अ साइकिल, इट कंटिन्यूज. हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ आएगा एंड वी वॉक ओवर इट, राइट. वन ऑफ द थिंग्स हम लोग की बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ में रहेगा और हम लोग के उस दुख तकलीफ से निकालेगा और हम लोग के आगे लेकर जाएगा. वी विल नॉट बी देयर फॉर एवर. Everyone has their own storms they deal with, and sometimes it's a mega storm, right. हम लोग जानते हैं कि हम लोग के जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, तूफान आता है. कभी कभी छोटा सा तूफान है, कभी कभी थोड़ा बड़ा से, कभी कभी एकदम बिग स्टॉर्म लाइक अ मेगा स्टॉर्म, राइट. साइक्लोन की तरह वो आता है. बट इट डज नॉट स्टे देयर फॉरएवर, इट विल गो अवे. वी विल एंड्यूर, वी विल स्टैंड फर्म. जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलेंगे, उसके वचन पर हम लोग विश्वास करेंगे, तो हम लोग वहीं रहेंगे, स्थिर रहेंगे. वो तूफान आकर चला जाएगा, तूफान के साथ में बह नहीं जाएंगे, वो फ्लड के साथ में हम लोग बह नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग वहीं पर रहेंगे क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है. साम्स चैप्टर 1 हम लोग जब देखते हैं, ये साम्स में हम लोग के यही बताता है कि जो इंसान जो है एक पेड़ की तरह है, एक पेड़ के समान है, जो जब
वो पानी जो उसका जड़ है वो पानी की तरफ जाता है, राइट, और उसके सब नॉरिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, हाउ ब्लेसेड इज द मैन हु डज नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ द विकेड, नो स्टैंड इन द पाथ ऑफ सिनर्स, नो सिट इन द सीट ऑफ स्कॉफर्स, but his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. He will be like a tree. ये खास वर्स है. He is like a tree planted beside streams of water that bears its fruit in season, and whose leaf does not wither, and whatever he does prospers. Right? He is like a tree that is planted near the streams of water that bears its fruit in season, right? उसका पत्ता हरा भरा पत्ता रहेगा, उसमें फ्रूट्स आएगा। लेकिन एक पेड़ है, उसको पानी नहीं मिलेगा तो उसके फूड नहीं मिलेगा। मान लिया जाए आपको एक हफ्ता के लिए ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, क्या होगा? आप शायद भूख से नहीं मरोगे, लेकिन प्यास से आप मर जाओगे। Water is very necessary to your body. Our body consists of 80% water basically, right? तो हम देखते हैं कि एक पेड़ भी है, उसको भी पानी की ज़रूरत है। और उसी तरह से हम लोग के जीवन भी है, जो हम लोग पानी की तरफ, हमारा जो जड़ है, हमारा फाउंडेशन जो है वो पानी की तरफ है, तो हम लोग को वो जीवन मिलेगा। हमारा जो जड़, हमारा जो फाउंडेशन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसी में से हमें जीवन मिलता है। Jesus said, I am the bread of life, I am the living water, right? No man can go unto the Father, no man can go to Jesus unless you receive Jesus in your life basically, right? उसके पास जाते हैं कुछ खास काम के लिए, उससे जीवन मांगने के लिए। जीवन जब हम लोग के मिलता है उस पानी के तरह, वो हमें जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह भी हम लोग को जीवन देता है। जैसे उस पेड़ को वो जो रूट्स है वो पानी की ओर जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स है पानी में से वो निकाल कर वो अपना ब्रांचेस में, अपना पत्ता में, अपना फ्रूट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर जो वो सब नहीं मिलेगा तो वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा, शायद उसमें पत्ता भी नहीं, कम रहेगा, राइट? एंड इट कैन कम टू अ पॉइंट दैट ट्री विल डाई। इसी तरह से हम लोग के जीवन है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो हम लोग के ये दृष्टांत बताता है, जो ये दो व्यक्ति, जो इंसान अपना घर उस चट्टान पे बनाया है, जो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह, उसको वो जीवन मिलता है, वो स्थिर रहेगा चाहे कितना भी तूफान उसके जीवन में आएगा। नथिंग इज गोइंग टू मूव इन। But if he does not build his foundation on Jesus, if his foundation is like on a sandy soil, that house is going down when the storms come. Even a slight storm, even a windstorm, even just a little flooding, that house will go down. Why? Because the foundation is not strong. It's that the foundation of that house is not built on strong ground. Right? हम अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह में बनाते हैं तो हम स्थिर रहेंगे। आमीन। चाहे कितना भी तूफान आए, हम जानते हैं सभी के जीवन में तूफान आता है, हर तरह के तूफान रहता है। शायद आप तूफान में जा रहे हैं इस समय, या तूफान में से निकल रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा। वो तूफान जो है it will not last forever, it will be just for a short time. वो तूफान से तुम निकल जाओगे। प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ में रहेगा, वो हमें निकालेगा। One of the things when I look into the scriptures, हमें जो मिलता है जो बुक ऑफ डैनियल में, ये 3 व्यक्ति के विषय में, they stood on the foundation that they were established on, and that is the living God of Israel. उसके वचन पे, उसके वचन के आधार पर ये लोग स्थिर रहे। जब राजा नेबुकदनेस्सर ने कहा कि उस मूर्ति के सामने दंडवत करना पड़ेगा, ये लोग कहा नो। ये जानते थे कि राजा नेबुकदनेस्सर उन लोग को मार देगा, लेकिन ये लोग अपने जान प्राण के लिए नहीं किया। वो इतना किया कि उसका परमेश्वर का जो है उसको ऑनर करना ज़रूरी है। And they did honor God, and God honored them. जब इन लोगों को उस आग के भट्टी में फेंका गया, राजा नेबुकदनेस्सर बताया कि
जो फर्नेस है उसको 10 गुना और गर्म कर दो. मतलब इफ इट वाज लाइक से 1000 डिग्रीज सेल्सियस वो फर्नेस था, तो उसको 10 टाइम्स और गर्म कर दिया, वो 100 टाइम्स गर्म हो गया. तो उसमें जब फेंका इन तीनों को बांधकर, उन लोगों के जो बंधन था वो जल गया, लेकिन वो नहीं जले. और जब राजा नेबूकदनेस्सर अंदर देखा तो उसमें देखा कि एक और व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है. तो वो कहता है, he looks like the Son of God. He looks like the Son of God. The Son of God, that is Jesus Christ, the only begotten Son of God. He is going to be with you. He will never leave you nor forsake you. He never left them. He never forsook them. He is not going to forsake you. He is going to be with you no matter what kind of storm you are going through. If your foundation is on Jesus Christ, if your foundation is not on Jesus Christ, then you will not receive the blessing of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जब उन लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, तो वो 3 के जब निकाला गया, the 4th one disappeared. What happened to that 4th one? He went back. जब इन लोगों को उस तूफान में, उस स्टॉर्म में, उस फर्नेस में फेंका गया, the Son of God came down, or the angel of God came down and was with them and protected them. And when they were pulled out of it, right? He went back. The work was done. Jesus said, I will never leave you. So remember, when you are going through any storms of life, remember that the Lord is with you. He has sent His angels to be with you. He'll take care of you. And no matter what it is, you are being protected. Amen. Provided you stand firm on the Word of God. You stand firm on the Word of God. वो फाउंडेशन पर मजबूत रहोगे, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ रहेगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. फिर जो साम्स की किताब में हम लोग देखते हैं, he will be like a tree firmly planted by the streams of water, which yields its fruits in its season, and its leaf does not wither. And whatever he does prospers. ये खास चीज हम लोग देखते हैं. Whatever those people that are on the solid foundation, whatever they do, they will prosper. उन लोग के जीवन में उन्नति आएगा. They will be blessing that will be coming in their lives because they are firmly planted upon the solid foundation, and that is Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. And it goes on, talks about the wicked and all those things, all those people. I'm not going to go in there, but coming back to Matthew chapter 7, yahan par. But everyone, verse 26, it said, everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teachings. ये साधारण रूप से प्रभु यीशु मसीह लोगों को समझाया और ये समझ गए, and they were amazed, right? Because he taught as one who had authority and not as their own teachers of the law. सिर्फ ये लोग एक तोता के तरह ये लोग बड़बड़ाते नहीं थे. प्रभु यीशु मसीह वो काम नहीं करता था. वो जो एक पावर एंड अथॉरिटी के द्वारा वो इन लोगों को बताता था, right? He knew what he was talking about. Not like the scribes, जो authorities of the law, ये लोग सिर्फ वो पढ़ा है और they were teaching just that thing. No, he knew exactly what Jesus was talking about, and that is how he was able to explain to them in very simple form. समझना जरूरी था इन लोगों को परमेश्वर के राज के विषय में. जो सॉलिड फाउंडेशन है, जो परमेश्वर का राज का फाउंडेशन है, वो प्रभु यीशु मसीह है. Where is your foundation? तुम्हारा फाउंडेशन कैसा है आज? Is it like that sandy ground or the solid ground? Is your foundation on Jesus or on something else, or the things of this world? Things of this world will go away. आज आपके पास $1,000,000 है,
कल वो चला जाएगा. It won't take long for it to go, but when you have invested in Jesus, it will be there forever. That investment will never go down. It will be there forever. Amen. Hallelujah. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय आज? Heavenly Father, we thank you for your words of encouragement, O God Almighty, the solid foundation. Lord, I pray for each and every one of them, O God Almighty, as they have heard this word, O God Almighty, that they will build their houses, their lives basically upon the solid foundation, and that is you, O God Almighty. And they will know, even they go through the hardest of the storms, the mega storms, of God, of life, O God, but they will stand firm because you are with them, that you are holding them strong, O God Almighty. I thank you, God Almighty. I praise you, Lord God Almighty, for being there for them, O God Almighty. Those that need you, Lord, even right now, Lord, I pray that you touch them, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. May your blessing flow in their lives, O God Almighty. May your word become alive in their lives, O God Almighty. May they experience your presence in their lives, Lord. Your love, O God Almighty. Your power, O God Almighty. In Jesus' name, in Jesus' name. I thank you, O God Almighty. From this day forth, O God Almighty, their lives will be changed, O God Almighty. Their lives will be changed, O God Almighty, because you have touched them, O God Almighty. I thank you, Lord. Thank you, Lord. Let there be blessing in their lives, O God Almighty. That blessing will flow from them to their families, O God Almighty. And they will know that they serve a living God. Hallelujah. When I look at Shadrach, Meshach, and Abednego, God Almighty, they stood up for you, Lord. They honored you, Lord, and you honored them, Lord. And because they honored you and you honored them, Lord, others came to know about you, O God Almighty, that you are the living God. There's no one like you, O God Almighty. And I thank you, Lord. I thank you, Father. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. 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 Hallelujah. हम एक और गीत को गाएंगे और उसके बाद हम अपना सभा खत्म कर देंगे. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father.
भी पिता तू अंतर्यामी, तेरे सन्मुख आता हूँ प्रभु। हालेलुया। जैसे हम इस गीत को गाएं प्रभु, हम यही चाहते कि हम तेरे चरणों में आए प्रभु, तेरे पास आए प्रभु, तेरी जय जयकार करें प्रभु, तुझसे आशीष पाए प्रभु। हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया जीसस, हालेलुया। हमारे पाप को क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम पर दया करें ओ प्रभु, हम यही चाहते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू गॉड ऑलमाइटी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे वेडनेसडे नाइट को। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुत आयक से हो। आमेन। गॉड ब्लेस यू।